दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि पहली ऐसी गाड़ी जो बिजली से चलती थी वो 1996 में लॉन्च हो गई थी। और ये खाली लॉन्च ही नहीं हुई थी बल्कि इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो गया था और कंपनी ने 400 गाड़ियां बनाई थी और उनको मार्केट में बेचा भी था। इससे हमको ये तो पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री है वो आज से नहीं बल्कि आज से 20 से 25 साल पहले से इंडिया में एग्जिस्ट करती है। बट आज 25 साल बाद भी हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। बट ये फेलियर आखिर है किसका? हो सकता है कि ये फेलियर गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को अच्छे से सपोर्ट ना कर पाई हो सकता है कि ये फेलियर कंपनीज का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इनोवेशन ना कर पाए हों और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप ना कर पाए हों। और हो सकता है कि ये फेलियर आपका और हमारा आम जनता का क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसके 3 पिलर्स हैं। पहला, कंपनीज जिनका ये काम है कि प्रोडक्ट को डेवलप करना, इनोवेशन करना, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। दूसरा पिलर है गवर्नमेंट जिसका काम है इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करना, कंपनीज को इंसेंटिव देना और सब्सिडीज देना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक अच्छी इंडस्ट्री के तौर पे उभरने के लिए मौका देना। और अगर इससे काम ना चले तो अपनी पावर का यूज़ करना, क्योंकि जैसा कि नितिन गडकरी ने कहा था, आइदर यू अडॉप्ट द इलेक्ट्रिफिकेशन और यू विल बी बुलडोज्ड। और तीसरा पिलर है आप और हम यानी कि कस्टमर। हमारा काम है प्रोडक्ट को खरीदना, उसकी कमियां बताना और कंपनी को फीडबैक देना ताकि कंपनी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सके और अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअसली इनोवेशन कर सके और मार्केट में नीड को मेंटेन करना ताकि ये इकोसिस्टम ग्रो हो सके। अब समय था 1996 जब इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई थी। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। और ये एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर थी जिसका नाम था विक्रम। और इस व्हीकल की 400 मॉडल बने थे और वो मार्केट में बिके भी थे, पर ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। इसके बाद 1999 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने भी अपना पहला इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया और इस 3 व्हीलर के प्रोडक्शन के लिए एक नई अलग से कंपनी स्टैब्लिश करी। पर कम डिमांड के चलते और प्रोडक्ट के अच्छे ना होने के चलते 2004 में भी उन्होंने अपने उस पूरी कंपनी को ही बंद कर दिया। इसके बाद सन 2000 में BHEL के द्वारा एक 18 सीटर इलेक्ट्रिक बस बनाई गई और इस बस की 200 मॉडल मार्केट में उतरे जिनको दिल्ली में चलाया गया। पर फिर से ये 200 के 200 मॉडल भी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फेलियर्स को फेस किया। बट अगर कंपनीज यहाँ पे इस फेलियर से सीख के अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती तो शायद हमारे देश में आज से 10-15 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाती। पर कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे और प्रोडक्ट को इनोवेट करने पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इस मार्केट सेगमेंट को साइड में छोड़ दिया। पर अगर अभी हम प्रेजेंट का सिनेरियो देखें तो अभी टोटल व्हीकल की जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है। यानी कि अगर 100 गाड़ियां हमारे देश में बिक रही हैं तो उसमें से एक गाड़ी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। हो सकता है कि 200, 300 और 400 गाड़ियां बिकेगी तब जाके कहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिकेगा। बट ऐसा माना जा रहा है आने वाले 5-7 सालों में ये नंबर 5% तक जाने वाला है, यानी कि हर 100 गाड़ियों में 5 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। अगर प्रेजेंट में देखें तो हमारे देश में जो टोटल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है हर साल उसमें से 0.3% इलेक्ट्रिक व्हीकल है और गवर्नमेंट का ये एम है कि इस नंबर को 25% तक ले जाना 2025 तक। इन सब नंबर्स को सुन के लग रहा है कि हमारा देश इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पर यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट निकल के आता है Hyundai इंडिया के प्रेसिडेंट का। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल है वो 2025 तक भी 1% भी हिट नहीं करेगी। यानी कि 2025 में भी ऐसा ही मार्केट रहने वाला है कि इंडिया में 1% सेल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की नहीं होगी टोटल व्हीकल के कंपैरिजन में। अब जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये अपने स्टेटमेंट जब भी पब्लिकली देते हैं ये ऐसे ही नहीं बोल देते। इनके स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ डाटा होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट का देखें तो अभी 2.5 मिलियन व्हीकल बिकते हैं हर साल, जिनमें सिर्फ 3 से 5 हज़ार गाड़ियाँ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं। अगर हम इसी ग्रोथ को 2024 और 25 में देखें तो उस टाइम पे हमारे देश में 40 लाख गाड़ियाँ यानी कि 4 मिलियन गाड़ियाँ बिकेंगी। और अगर उस हिसाब से अगर 1% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए तो 40,000 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकनी चाहिए
2024 तक। बट अगर हम देखें इसी ग्रोथ को तो 40,000 का जो माइलस्टोन है उसे अचीव होना काफ़ी मुश्किल है। पर मान लीजिए कि किसी तरीके से 40,000 का माइलस्टोन अचीव भी हो जाता है, बट अगर हमको 5% करना है तो हमको बहुत बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में चाहिए होगा, जो कि इस ग्रोथ से हम कभी भी अचीव नहीं कर सकेंगे। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने पहली बार 2010 में 95 करोड़ रुपया लगाया इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, पर 2012 में इस 95 करोड़ वाली स्कीम को बंद कर दिया गया, जिसका इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। 2013 में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इसके बाद जिस स्कीम को 2012 में बंद कर दिया गया था उसका इम्पैक्ट हमको 2014 में देखने के लिए मिला, क्योंकि 2011-12 में जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर थी उनकी सेल थी 1 लाख, पर ये बाद में 2014 में घटकर सिर्फ और सिर्फ 21,000 रह गई थी। इस स्कीम के बंद होने से पहले हमारे देश में 1,800 के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो कि इस स्कीम के बंद होने के बाद सिर्फ 960 तक सीमित रह गए थे, और 26 ऐसे मैन्युफैक्चरर थे जो कि बंद होने की कगार पे आ गए थे इस स्कीम के बंद होने के बाद। 2015 में NEMMP के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपया दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए लगाया जाना था। इसके बाद 2015 में फेम 1 लॉन्च हुआ, जिसका नाम था फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कि 75 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। उसके बाद फेम 2 लॉन्च हुआ 2019 में, जिसमें कि 10,000 करोड़ जो कि दिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की तरफ। और अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि इस स्कीम को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 2019 में गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री में GST को भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में 12 से GST को 5% तक ला गए थे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर पे 18% से 5% तक गिरा दिया। गवर्नमेंट काम तो काफ़ी अच्छा कर रही है, बट अगर ये बड़े बड़े नंबर्स हमको पहले देखने के लिए मिलते, यानी कि 2008, 9, 10 के आसपास, तो शायद आज सीन कुछ और होता। आज हमारा देश एक बहुत बड़े अमाउंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट होता, और हमारे देश में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत बड़ा इकोसिस्टम मौजूद होता। बट अभी ये चीज़ हो रही है, तो आने वाले 10 से 15 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट हो सकता है। तो अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के आने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में नई आने वाली है, और इनमें से ही एक है बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।